वेलकम टू CSC एकेडमी। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और सेंटेंसेस में इसका क्या यूज़ होता है और किस तरीके से इसका सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं अभी से। इसमें सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। अब ये 8 तरह के शब्द हैं जिसके द्वारा हम सेंटेंस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नाउन। नाउन क्या है इसके बारे में जानेंगे। पर्सन, प्लेस, थिंग्स और क्वालिटी। व्यक्ति, स्थान और कोई चीज और उसकी क्वालिटी, ये सभी नाउन का पार्ट है। अब नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और अ क्वालिटी। दे कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मैंने पहले भी बताया कि नाउन एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। यह कोई सब्जेक्ट मतलब विषय और वस्तु हो सकती है। इसके साथ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। सेकंड है राम इज स्माइलिंग। राम मुस्कुरा रहा है। राम जो है इसमें नाउन है। ऊपर दिल्ली जो है वो भी नाउन है सेंटेंस में। थर्ड आ जाता है पेन इज अ वेरी एक्सपेंसिव। अब पेन जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो जो पेन है वो एक चीज है और वो चीज जो है वो नाउन है। गंगा इज अ होली रिवर। गंगा जो है वो किसी नदी का नाम है, तो वो नाउन का पार्ट कहलाएगा। तो ये हमने नाउन के बारे में पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। सेकंड आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ना लेते हुए उसकी जगह पे आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन टू सिंप्लीफाई स्पीच एंड राइटिंग। दे कैन अदरवाइज फंक्शंस इन द सेम वे एज नाउन, सर्विंग एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस। प्रोनाउन लिखने और बोलने को और सरल बनाने का एक तरीका है। अदरवाइज इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि नाउन में प्रयोग किया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। इसका मतलब है वह एक बहुत सुंदर लड़की है। रमेश टुक द बुक फ्रॉम हिम। जो हिम है वो प्रोनाउन का पार्ट है। हु इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। आज रात को पार्टी पे कौन आ रहा है, तो हु जो है वो इसमें प्रोनाउन कहलाएगा। दे आर माई फ्रेंड्स। वे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। अब इस सेंटेंस में जो दे है वो प्रोनाउन का पार्ट कहलाता है। तो हमने पढ़ा कि प्रोनाउन क्या होता है और किस तरह से प्रयोग किया जाता है सेंटेंसेस में सिंप्लीफाई करने के लिए, भाषा को सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव। किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता, जैसे कि वह सुंदर है, लंबा है, काला है, गोरा है, बड़ा है। अब एडजेक्टिव की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन। दीज वर्ड्स ascribe an attribute to the noun being modified. It mean नाउन के गुणों के बारे में बताता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। They live in a beautiful house. वे एक सुंदर घर में रहते हैं। तो सुंदरता जो है वो है एडजेक्टिव। He writes meaningful story. अब इसका मतलब है कि वह बहुत सुंदर जो है वो कहानी लिखता है। तो इसमें ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। सिमरन इज एन अडोरेबल बेबी। सिमरन एक बहुत प्यारी बच्ची है। तो अडोरेबल जो है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। दिस सूप इज नॉट एडिबल। इसका मतलब है कि यह सूप जो है वो पीने लायक नहीं है। तो नॉट एडिबल इज एडजेक्टिव। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने एडजेक्टिव के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन,
कोई भी किसी तरह का एक्शन जो है वो क्रिया कहलाती है। वर्ब का मतलब क्रिया होती है। अब एक डिफाइन पढ़ लेते हैं इसमें। वर्ब्स एक्सप्रेसेस एक्शंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग्स। इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मर दैट वर्ब्स आर often called action verbs, but non-action verbs can be used to represent a state of being, need, sense or a preference. क्रिया प्राणियों के एक्शन, जो लोग हैं उनके एक्शन, जिनके अंदर जान है उनके एक्शन को एक्सप्रेस करने का कार्य करती है, बताती है। क्रिया को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे किसी शब्द के अंत में ना का प्रयोग होता है, जैसे करना, खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, तो वो क्रिया के बारे में बताता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हम साथ में ले लेते हैं। लेट्स वॉक ऑन द रोड साइड। इसका मतलब है कि चलो सड़क के किनारे पे चलते हैं। फिजा लिव्स इन असम। फिजा असम में रहती है। थर्ड है माई फ्रेंड सिंग सो ब्यूटिफुली। मेरा जो मित्र है वो बहुत अच्छा गाना गाता है। काउ गिव्स मिल्क रेगुलरली। जो गाय है वो रोज दूध देती है। तो ये हमने वर्ब के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, कहाँ पे किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में अब आगे पढ़ते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन एक देख लेते हैं। एडवर्ब मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव or another adverb for word group. This modifications can provide information relating to time, place, manner, cause, degree or a circumstances. अब इसमें क्रिया की विशेषता के बारे में ये इसका वर्णन करता है। अब इसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्जुन रन वेरी क्विकली टू स्कूल। अर्जुन जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो स्कूल जाता है। दिस क्वाइट एक्सपेंसिव डोंट यू थिंक। क्या यह बहुत महंगा नहीं है, आपको नहीं लगता? ही ड्राइव्स वेरी स्लोली। वह बहुत आराम से गाड़ी चलाता है। सूर्या प्ले गुड गिटार। सूर्या बहुत अच्छा गिटार बजाता है। अब इसमें क्विकली, एक्सपेंसिव, स्लोली और गुड, ये सारे शब्द जो हैं वे वर्ब की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। अब इसके बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंसेस। स्थितियों के बारे में बताता है कि सेंटेंस में ये जो वर्ड है ये हमारी एक्चुअल स्थिति के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है कि हम कहाँ किस स्थिति में हैं। तो इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। Prepositions are used to indicate relationship, often special, between noun and pronoun. They indicate how one noun, phrase or pronoun relates to another. Preposition noun और pronoun की स्थिति के बारे में और इसके रिलेशन के बारे में जानकारी देता है। अब इसके साथ एक एग्जाम्पल देखते हैं। He is sitting on a chair. The coffee shop is across the street. पहले सेंटेंस में वह कुर्सी पर बैठ रहा है और दूसरे सेंटेंस में कॉफी शॉप जो है वो सड़क के उस पार है। Put the carrot in the refrigerator please. On, across और in. These are preposition. फोर्थ ले लेते हैं। सीमा is sitting in a class. सीमा कक्षा में बैठी हुई है। इसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है और सेंटेंस को एक नया रूप प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंजंक्शन आर यूज्ड कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉजेस टुगेदर। दे कोऑर्डिनेट द वर्ड्स टुगेदर सो दे मेक सेंस एज अ कोहेसिव थॉट, सेंटेंस और पैराग्राफ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये आपस में दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने का कार्य करता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यू विल नीड टू स्टडी ऑल नाइट इफ यू वांट टू पास टुमारोज टेस्ट।
अब इसका मतलब है कि यदि आप पूरी रात पढ़ेंगे तो आप कल के टेस्ट में पास हो जाएंगे। सेकंड सेंटेंस है गोपाल डजंट हैव इनफ एक्सपीरियंस देयरफॉर वी विल नॉट हायर हिम। अब इसका मतलब है गोपाल के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम उसे नौकरी पे नहीं रखेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हरी एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। हरी और मोहन दोनों अच्छे दोस्त हैं। इफ, देयरफॉर, एंड ये कंजंक्शन का पार्ट है। अब इसके बाद लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी एक ऐसा शब्द है जो कि अलग अलग तरह की स्थितियों के बारे में, विस्मयता की स्थितियों के बारे में हमें बताता है कि किस तरीके से इस शब्द का प्रयोग हमें वाक्यों में करना है। अब एक बार इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड एज exclamations to show feelings. They are usually abrupt, interrupting the speech for emotion effects. इन सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन लगता है और अचानक किसी फीलिंग के बारे में बताते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। who cares what they thinks anyway। इसका मतलब है कोई क्या कहता है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। सेकंड है I spilled the coffee everywhere, oops। इसका मतलब है कॉफी मैंने गिरा दी है, ओह मैंने कॉफी गिरा दी। थर्ड है वाओ टुडे आई मीट विद माय ओल्ड फ्रेंड्स। इसका मतलब मजा आ गया, आज मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच। इट मीन्स मजा आ गया, आज हमने मैच जीत लिया। तो ये उप्स, वाओ, हुर्रे, इन सभी शब्दों का प्रयोग इंटरजेक्शन के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ये हमें जरूर बताएं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।